ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, सीओपीडी, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुंचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। आइए अपने शहर सिवान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। बात करेंगे सिवान जिला में, सिवान सिटी में हम बात कर रहे हैं। आज हम जहाँ पहुंचे हुए हैं सिवान जिला में, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अपना पहचान छोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे डॉक्टर के पास आए हुए हैं जो कई सालों से समाज के लिए, अपने यहाँ के युवाओं के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, घर परिवार का मीन्स यानी समाज में जितने लोग हैं सभी को एक साथ लेकर सहयोग करना, उनको देखभाल करना और अपने विधिक रूप से उनको समाज में कहीं न कहीं एक मान सम्मान देना और कहीं न कहीं उस चीज़ को समाज में सेवा करना। हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर GS सत्संगी जी, जो कई सालों से अपना प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। महादेवा रोड है और महादेवा रोड में इनका क्लिनिक चलता है और यहाँ पे हर तरह का बीमारी का इलाज किया जाता है। जैसे बात करेंगे कि इनका जो पद्धति है, ये पद्धति कई सालों से प्राचीन सभ्यता से चलता आ रहा है, जिसके तहत हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र। ये सेंटर जो चल रहा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा केंद्र, ये काफ़ी एक प्रचलित विधि है जो समाज के लिए अति पूर्ण आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर GS सत्संगी जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य से सम्मानित भी है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज़ इंडिया पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना टाइम, अपना समय दिया सर। आपको भी स्वागत है। मैं डॉक्टर GS सत्संगी, प्रिंसिपल JPH मेडिकल कॉलेज एंड अभिनव कैंसर रिसर्च सेंटर सिवान, प्रेसिडेंट डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट भारत शाखा सिवान का मैं प्रेसिडेंट के पद पर हूँ। अच्छा, आप ये JPEH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, इसमें आप प्रिंसिपल भी हैं और प्रायोजक भी हैं। हाँ, तो ये कहाँ पे है सर? यह जो है यह शास्त्री नगर में अवस्थित है। हाँ, इसका मुख्य सेंटर शास्त्री नगर में अवस्थित है। हाँ, और यह देखिए JP इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अच्छा, ऑल इंडिया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का गठन जी जी हमारे पूज्य पिताजी जी जी जो उत्तर बिहार के जी मामा कहे जाने जी कहे जाने वाले महात्मा जगन्नाथ प्रसाद का ये, तो उन्होंने 1975 ईस्वी पर सिवान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा से संबंधित उन्हें एक पेज की स्थापना किया। यहाँ पे से आपको बताना चाहूँगा, पूछना भी चाहता हूँ हाँ। कि सर सिवान में आए दिन इसका ट्रेनिंग हो रहा है। सिवान इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में जैसे कि बहुत सारे सेंटर खुल रहे हैं, लेकिन हम जहाँ तक मुझे पता है और नॉलेज है, सिवान में लाने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक विधि को आप ही के परिवार से है या आप ही के तौर पे? हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को पूरे सिवान जिला क्या पूरा इधर नॉर्थ बिहार में लाने वाले प्रथम चिकित्सक, जिनको उत्तर बिहार के पितामह की उपाधि मिला है जी, उनका नाम सर? उत्तर बिहार के पितामह महात्मा डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद जी जी बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है जी जी कि वह कोरोना काल में 2020 के विभीषिका में जी जी वह जो है इस दुनिया से अलविदा हो गए। और कोरोना महामारी में उन्होंने अपने अंतिम समय तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। सर, एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि जैसे कि आपके गुरुजी समान थे, पिता पिता तो है, गुरु समान भी थे, तो हम जहाँ तक ये बात करना चाहें, सिवान में या आप नॉर्थ बिहार में सबसे पहले उन्होंने लॉन्च किया इस विधि को, इस चीज़ों को लेकर आए और यहाँ के आए दिन
अब यहाँ पे डॉक्टर बन रहे हैं और अपना भविष्य संवारने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, जिंदगी में आगे उनको मुकाम मिल रहा है। सिवान में कई कॉलेज खुल रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे अभी मेडिकल साइंस में, मेडिकल क्षेत्र में एक MBBS हो रहा है, BUMS हो रहा है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक हो रहा है, होम्योपैथिक हो रहा है। लेकिन एक ज्यादातर देखा जा रहा है कि जिसके पास पैसा की कमी है, दिक्कत है, लेकिन डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर बनना चाहता है तो वो चीज आए दिन अब ज्यादा रुख कर रहा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में। तो सुनने में ये भी आता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक से जो पद्धति से पढ़ाई करते हैं वो एक अच्छे डॉक्टर के रूप में साबित हो रहा है और उनका जो जीवन में देखा है जो समाज के लिए अति आवश्यक बन गया है। क्योंकि MBBS जो डॉक्टर है काफी पैसा लगता है, खर्च लगता है, और जाहिर सी बात है वो पैसा जो खर्च लगता है वो पैसा पब्लिक से लेने का वो प्रयास करते हैं। आज दिन हम देख रहे हैं कि जो MBBS वाले डॉक्टर हैं सिवान में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी उनका मतलब इतना कम समय में उतना उनको ख्याति कहाँ से मिल जा रहा है। तो ये सब बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जैसे डॉक्टर साहब, आप एक समाज सेवा करते हैं, लेकिन आप लोग का जिस परिस्थिति में आते हैं, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, इस परिस्थिति में आते हैं तो आपका कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं होता है, बड़ा ढांचा नहीं होता है, लेकिन समाज के लिए आप हमेशा रहते हैं, लड़ते हैं और समाज के लिए खड़े रहते हैं। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? इसमें कुछ गलत नहीं बनाना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है कि यहाँ पर एक उनका एक ब्रांड बन चुका है MBBS का। हाँ। जबकि उनके यहाँ कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जी। कि किसी रोग को वे लोग क्योर कर सके। उनके यहाँ कंप्लीट अगर कोई मेडिसिन यहाँ पर अगर क्योर अगर कोई मेडिसिन है तो उनके यहाँ एलोपैथिक में सिर्फ पैलिएटिव ही मेडिसिन है। किसी रोग को वो दबाना जानते हैं और लोगों से और रोगियों से इतना न पैसा ऐंठना जानते हैं कि कम समय में उनका बिल्डिंग खड़ा हो जाता है और जो है 5 स्टार होटल की तरह जो है उनके बड़े बड़े नर्सिंग होम चमकने लगते हैं। और उनका सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि रोग एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य होना चाहिए और डॉक्टर किसे कहते हैं और डॉक्टर का मुख्य रोल क्या है। ये बड़े ही मैं भी एक चिकित्सक हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ कि डॉक्टर नाम से और डॉक्टर शब्द से मतलब कि जो MBBS एलोपैथ के जो लोग डॉक्टर हैं इसको काफी घृणित लोगों ने कर रखा है। यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा सर, मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ कि बहुत अच्छा आपने बात कहा। जैसे कि मैं सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि साथियों जो MBBS BUMS बहुत सारे लोग पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, तो जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक या होम्योपैथिक जो स्टडी जो डॉक्टर बनते हैं, जैसे कि डॉक्टर का एक पद्धति मतलब सम्मान समान में दिया जाता है, तो चिकित्सालय यानी कि चिकित्सक प्राचीन सभ्यता में चिकित्सक के तौर पर हम लोग जानते थे। तो अभी आए दिन जितने भी मतलब MR होते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो MR हायर करती है और MR हायर करके डॉक्टर के पास कॉन्सर्न करती है कि आप मेरे कंपोजिशन को मिलाइए, आप मेरे कमजोर है। तो इस कंपोजिशन के तहत वो बीमारी को ठीक करने में अपना एक योगदान देते हैं। मतलब जो भी करने में वो अपना करते हैं, लेकिन अपना उनका नेचुरल या अपना दायित्व तो नहीं कुछ है कि हम पेशेंट को अपना कुछ दे सकें। ये कंप्लीट मार्केटिंग हो चुका है जी, ये कंप्लीट मार्केटिंग हो चुका है कि यहाँ पर खासकर एलोपैथिक चिकित्सकों से यही शिकायत है कि मैं उनको सम्मान करता हूँ और खासकर यह भी शिकायत है कि वे लोग जो है कंप्लीट मेडिसिन का जो है कंप्लीट मार्केटिंग पर लोग उतर गए हैं। एक बिजनेस आइडिया हो गया। मार्केटिंग पर उतर गए हैं। मार्केटिंग वाला आकर के कहता है कि सर आप मेरा मेडिसिन साल में इतना बिकवा दीजिए, मैं आपको ये गिफ्ट कर दूंगा, आप ये कर दीजिए, ये गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन देखिए MBBS से थोड़ा भी कम BAMS वाले, BUMS वाले, जैसे आयुर्वेद हो गया BAMS, BUMS मीन्स यूनानी हो गया, BHMS मीन्स होम्योपैथिक हो गया, BEMS मीन्स इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जहाँ तक कहने की बात है, तो जहाँ तक पढ़ाई की मामले में बात है, MBBS वाले एक जो ब्रांड बन चुके हैं जिनका एडमिशन नीट के थ्रू होता है जी, और उन लोगों से थोड़ा भी कम नहीं, उन लोगों से थोड़ा भी कम नहीं जो बाकी चिकित्सा पद्धति के लोग, ऐसा नहीं है
कि वे लोग विद्वान नहीं हैं, कहीं उससे ज्यादा विद्वता आपको होम्योपैथिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के अंदर है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। जी अगर किसी को हेडेक है, हाँ। अगर ये किसी आप एमबीबीएस वाले से आप पूछेंगे, जी किसी को हेडेक है, हाँ। सिंपल सा, हाँ और किसी व्यक्ति को कैंसर है, हाँ एक बहुत एक छोटा से लेकर के और बहुत हाई तक, जी अगर किसी को कैंसर है हाँ। और किसी को एक हेडेक है, साधारण टायर्डनेस के वजह से उसको सर में दर्द है, जी जी तो वो लोग जो है एक सिंपली तौर पर कालपोल को, पैरासीटामोल को जो है प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जी ठीक है, हाँ कालपोल को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, पैरासीटामोल को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हाँ वह साधारण ड्यू टू टायर्डनेस के वजह से हुआ हो, हाँ। या वह कैंसर के ही कारण दर्द क्यों नहीं, वह थोड़े देर के लिए आराम जरूर पहुंचाता है। हाँ। लेकिन होम्योपैथिक, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक ऐसी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा है कि अगर सर में दर्द है, उनको कैंसर है और उनको भी सर में दर्द है, अगर 4 आदमी, हम लोग 5 आदमी यहाँ बैठे हैं, अगर 5 आदमी का सर में अगर दर्द है तो 5 आदमी की दवा जो है क्या होगा, वह अलग अलग हो जाएगी, क्या बात है। अलग अलग